दोस्तों इस एग्जाम्पल की मदद से हाउ टू थिंक वाली सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। यकीन मानिए आपका ब्रेन एक्टिव होगा कि सोचा कैसे जाए इस विषय पर। आ जाओ। सबसे पहले मैं एज अ स्टूडेंट ट्राई करने जाऊंगा इस क्वेश्चन को, तो ये सोचूंगा कि ये जो रिजल्ट दिया हुआ है इस रिजल्ट में दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक है और दोनों वेरिएबल का सम करके हमसे पूछा गया। वो ठीक है कि दोनों के दोनों वेरिएबल नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन बच्चों दो वेरिएबल दो इक्वेशन हो तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है। लेकिन जब भी कभी दो वेरिएबल्स एक इक्वेशन दिया जाए तो ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में बहुत इंपैक्ट डालते हैं। तो आइए समझते हैं। अब हम एज अ स्टूडेंट क्या सोचे इसे। मैंने कहा भाई एक्स कॉमन ले ले यार, जो दिख रहा है, तो एक्स 1 + y बनेगा यहां पर। अच्छा यहां पर केवल y रहा है, इक्वल में 76। अब सोचो इसके बाद दिमाग में ये आएगा कि 1 + y यहां है, यहां अकेला y है, तो क्यों ना एक काम किया जाए +1 कर लें। अब देखो यार यहां +1 करना रटना नहीं है आपको, +1 करना ये थिंकिंग आनी चाहिए कि भाई यहां 1 + y दिख रहा था वहां y है, हम और कुछ कर नहीं सकते यार, हमें पैटर्न ही बनाने पड़ेंगे कुछ। तो +1 इधर भी कर दिया +1। सर उससे फायदा ये हुआ कि अगर कॉमन लोगे तो ये बनेगा y + 1 और बचेगा x + 1। ओहो, और ये हो गया 77। एक्स और वाई नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर में अगर +1 करोगे तो ये दोनों के दोनों भी नेचुरल नंबर ही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 77 आना है। तो मैंने सोचा कि 77 को देखते हैं किन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के साथ लिखा जा सकता है यार। तो मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से समझ आ रहा है कि 7 × 11 लिख सकते हो, और या फिर आप 11 × 7 कर दो, बात तो एक ही है भाई। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे दिमाग में यह बात आई कि भाई तुम 7 हो सकते हो यार, तो तुम 11 होगे। अगर तुम 11 होगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, और अगर तुम 7 हो गए तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अच्छा अब मान लो उल्टा हुआ सर, बोले कैसे सर, हो सकता है ये 11 हो जाए और ये 7 हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन के बाद में y की वैल्यू निकल के आएगी 10 और x की वैल्यू निकल के आएगी 6। ओहो, दोनों ही सिचुएशन में सम आ रहा है 16, यानी कि जो हमें चाहिए था वो सम था, एंड दैट इज 16। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको यह सिखाने में कामयाब रहा कि जब हमारे को एक इक्वेशन और दो वेरिएबल मिल जाए तो हमें पैटर्न बना करके ही सोचना पड़ेगा। अब अगर यहां नंबर ऐसा आता कि जब और कुछ भी कहानी हो सकती थी तो वो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी और बड़ा हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन आपके अंदर थिंकिंग को जरूर डेवलप कराएगा। क्या ऐसा आप फील कर रहे हैं? तो मैसेज कीजिएगा।